Hello guys, my name is Abhishek Yata and I am your English trainer। दोस्तों, कल किसी कारण की वजह से वीडियो कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी टेक्निकल इशू की वजह से। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि जो भी मैंने कल आपको पढ़ाया था मैं आज उसको कंप्लीट करूँ सेशन को। तो मैंने वीडियो फिर भी अपलोड कर दी थी, लेकिन जब बाद में मैंने चेक किया तो उसमें काफ़ी चीज़ मिस थी, तो इसलिए मैं उसको प्लेलिस्ट से हटा दूंगा और अभी इस सेशन को रिकॉर्ड करने के बाद अपनी प्लेलिस्ट, जैसे आपको पता है कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश विद अभिषेक, आज हमारा डे 7 रहेगा, डे 7 है, ठीक है दोस्तों। और गलती से मतलब कल ही मान लीजिए यहाँ पे 7 डे लिखा गया था, लेकिन आज हमारा डे 7 रहेगा, है ना। कुछ टेक्निकल इश्यू हो जाते हैं सभी के साथ। तो मैंने जैसा कि आपको डेली बताता हूँ कि मैंने अपने एक यूट्यूब चैनल पर 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें डे 7 है आज हमारा, है ना। और संपूर्ण कोर्स फ्री है यूट्यूब पे, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिससे आप डे बाय डे सिस्टमेटिक पढ़ सके और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव और बेटर कर सके। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है हैज़ और हैव, मतलब जब हमें बताना हो कि हमारे पास क्या है या कोई वस्तु है या नहीं है, तब हम वहाँ पे हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, हम इसका प्रयोग हम तीनों टेंस में करते हैं। तो मैं चलिए सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ, है ना। डेफिनेशन, कल उसमें बहुत सी चीज़ें मिस थी, अचानक चलते चलते कुछ टेक्निकल इशू आ गया, जिससे कैमरा काम करना बंद कर दिया, तो इसलिए वीडियो प्रॉपर रिकॉर्ड हो नहीं पाया, है ना। तो जब हमें थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा ताकि आपको क्लियर विजिबल हो, जब हमें अंग्रेजी में यह बताना, जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, तब हम हैव एंड हैज़ का प्रयोग यूज करते हैं। इसका प्रयोग हम तीनों टेंस में करते हैं। तो यू कैन सी आई हैव रिटन डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट। जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है,
हम इसमें इस प्रकार के सेंटेंस को शामिल करते हैं, जैसे मैंने बोला फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव अ फ़ोन, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास घर है, उसके पास कंप्यूटर था, उसके पास बाइक थी, उसके पास पैसे थे। हमारे पास फ्यूचर में जैसे एग्ज़ाम्पल हमारे पास घर होगा, आई विल हैव घर, इस टाइप से इस प्रकार के सेंटेंस को इनमें शामिल करते हैं। तो हम अब मैं इसको थोड़ा सा तीनों टेंस में बता देता हूँ आपको। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसका मतलब पास है, पास था। दोस्तों आखिर तक बने रहिएगा, कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। हम इसलिए नहीं सीख पाते, हम एक वीडियो देखा, एक वीडियो वो देखा और स्किप करके भाग जाते। हमें अगर सीखना है तो सिस्टमेटिक वीडियो में बने रहना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने फोकस को भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो प्रेजेंट में पास है, कोई वस्तु हमारे पास पास है, कोई वस्तु पास थी और कोई वस्तु पास होगी, कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे पास पैसे होंगे, मेरे पास घर है, मेरे पास साइकिल थी, मेरे पास मोबाइल था, इस टाइप के लैपटॉप था, इस प्रकार के सेंटेंसेस को इन कैटेगरी में रखते हैं। तो प्रेजेंट में हम हैव एंड हैज़ का प्रयोग करेंगे, एंड पास्ट में हम हैड का प्रयोग करेंगे, एंड फ्यूचर में हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा। सभी के साथ टेक्निकल इशू होती रहती है, क्या कर सकते हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट का बताता हूँ ना, वर्तमान, प्रेजेंट की डेफिनेशन। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं, डेफिनेशन, परिभाषा। जब हम सेंटेंस बनाते हैं जब हम सेंटेंस बनाते हैं और इसमें हमें बताना हो कि कोई वस्तु प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय, में हमारे पास है, तब हम वहाँ पर हैव एंड हैज़ का प्रयोग करते हैं, है ना। डेफिनेशन है हमारी, जब हम प्रेजेंट में
जब हम सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट में कि मेरे पास घर है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास कार है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास साइकिल है, और भी व्हाटएवर डू यू हैव, मतलब हमारे पास जो भी होता है तो हम उसके लिए प्रेजेंट में जो हमारी वर्ब होती है हैव और हैज़ का प्रयोग करके बनाते हैं। तो मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो शायद पता हो, आपको नहीं भी पता हो। तो मेरा टारगेट वो स्टूडेंट या लर्नर्स या मेरे भाई बंधु या मेरी माता बहनें हैं जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो मेरी ये ड्यूटी बनती है या मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको पहले बता दूं कि हैज़ का प्रयोग हम किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। तो जो हमारा देखिए सबसे पहले हैव है ना, हैव का हम आई एन ए, आपको पता होगा कि आई एन ए में होता है ना, आई एन ए में, आई वी एन ए हम होता है। नेक्स्ट होता है दे एन ए वे या वे लोग। नेक्स्ट होता है हमारा यू एन ए आप या तुम, है ना। तो इसके साथ हम ये हमारे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट, तो इनके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट होता है हमारा हैज़ के साथ हम करते हैं ही यानी होता है वह। जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। ही शी यानी होता है वह फीमेल। नेक्स्ट होता है हमारा इट यानी यह। नेक्स्ट होता है नेम यानी नाम, एनी नेम, फॉर एग्जांपल राम, मोहन। सिंगुलर सब्जेक्ट तो आप देख सकते हैं गाइज, मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि हैव का प्रयोग जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई वी यू दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट है ना। और हैज़ का प्रयोग हम उन सब्जेक्ट के साथ करते हैं जो हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर मीन्स जिसकी संख्या एक होती है, तो वहाँ पे हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही शी इट नेम, है ना। आपको देखो पता होगा ये चीज़ें, लेकिन फिर भी मेरा टारगेट वो स्टूडेंट है जिन्हें नहीं पता हो, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको बेसिक से जानकारी दूँ, है ना। नहीं तो बोले तो सर हर कुछ पढ़ा रहे हैं इसलिए, है ना दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं ना। अब मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के थ्रू आपको ये कंसेप्ट को और भी क्लियर करने का प्रयास करता हूँ, है ना, करूँगा। तो मैं अभी मुझे ये मिटाना होगा यहाँ से इतना, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़े बड़े बड़े अक्षर लिखूँ, शब्द लिखूँ, जिससे आपको क्या क्लियर विजिबल हो, आपको ये ना लगे कि सर ने क्या लिखा है बोर्ड पे, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए मेरी कोशिश और प्रयास यही रहता है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूँ और अच्छी सी हैंड राइटिंग में समझाने का प्रयास करूँ ना। तो हम इसमें एक और चीज़ होती है ना कि इसमें जब हम इसका, चलो मैं अभी आपको स्ट्रक्चर लिखाता हूँ, फिर आपके कंसेप्ट और भी क्लियर रहेगा। जब भी हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, तो एक लाइन और यहाँ पे नोट कर लेते हैं अपन, फिर इसको रिमूव करके फिर आगे बढ़ेंगे ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम टेक मी ब्लैक मार्कर में डू
एंड डज का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों एक और चीज़ बता दूं मैं कि जब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला, जैसे क्या उसके पास पैसा है, क्या उसके पास घर है, क्या मेरे पास फ़ोन है, क्या मेरे पास लैपटॉप है, क्या मेरे पास कंप्यूटर है, तो इस टाइप के जब हम सेंटेंस बनाते हैं, लॉट ऑफ सेंटेंसेस, तो वहाँ पे हम इसके जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वहाँ पे डू और डज होती। तो मैं एक और बात क्लियर कर दूँ आपकी कि डू का प्रयोग हम डू का प्रयोग हम जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे आई, वी, दे, यू, प्लूरल सब्जेक्ट, एनी प्लूरल सब्जेक्ट। और जो डज होता है हमारा डज, इसका प्रयोग जितने भी सिंगुलर जैसे ही, शी, इट, नेम में कोई भी नाम हो सकता है ना दोस्तों, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट, तो देखिए दोस्तों, है ना, मैंने आपको एकदम बेसिक से पढ़ाने का प्रयास किया। मैं ये नहीं चाहता कि कुछ भी चीज़ हमारी मिस हो। चलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ और कैमरा देख लेता हूँ, पता नहीं क्या इशू आ रहा है पर। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की ओर। इसके स्ट्रक्चर पहले मैं आपको लिखवाता हूँ बोर्ड पे। दोस्तों देखो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले मैं आता हूँ आपको डेफिनेशन बताता हूँ। कहना इतना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आता हूँ आपको डेफिनेशन पहले बताता हूँ कि कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बोर्ड पे परिभाषा लिखवाता हूँ, उसके बाद स्ट्रक्चर लिखवाता हूँ, फिर उसके बाद आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करवाता हूँ एग्जांपल देके, है ना दोस्तों। तो मेरा ये मानना है कि यदि परिभाषा कंसेप्ट को समझ ले और उसके यहाँ से पूरा मैं रिमूव कर रहा हूँ, है ना, अगर उसके कंसेप्ट को समझ ले, हमें जब स्ट्रक्चर बेस पे हम यदि 10-20 सेंटेंस अपने खुद से बनाए, जब हमें पता मालूम हो जाता है कि हमें इसमें किस प्रकार के सेंटेंस बनाने हैं, दिन भर की हमारी कॉन्वर्सेशन में हम इसका भी यूज़ करते हैं, है ना। बोलते हैं क्या तुम्हारे पास पैसा है, क्या तुम्हारे पास नॉलेज है, क्या तुम्हारे पास बुक है, इस टाइप के सेंटेंस। जैसे एग्जांपल, मेरे पास घर है, आई हैव अ हाउस, उसके पास पैसे, ही हैज़ मनी, उसके पास घर है, ही हैज़ अ हाउस, उसके पास कंप्यूटर है, ही हैज़ अ कंप्यूटर, मेरे पास साइकिल है, आई हैव अ बाइसिकल, आई हैव अ बाइक, इस टाइप के सेंटेंसेस में। चलिए देखो, चलिए ठीक है, अब मैं आपको इनके स्ट्रक्चर लिखवाता हूँ प्रेजेंट में, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेजेंट, इसकी वर्ब होती है जो हैव एंड हैज़। तो अभी मैंने आपको बता दिया था कि किसके साथ, मतलब जो भी हमारी वर्ब होती है कि हैव का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जितने भी प्लूरल होते हैं ना, आई, वी, यू, दे, इस प्रकार के, और हैज़ का प्रयोग जितने भी सिंगुलर होते हैं, ही, सी, इट, एनी, नेम, इनके साथ प्रयोग करते हैं। तो चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर बोर्ड पे लिखवाता हूँ, है ना दोस्तों। तो स्ट्रक्चर जो होता है सबसे पहले हमारा सिंपल का होता है, सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले कोई सा भी सब्जेक्ट, उसके बाद हैव,
या हैज़ प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं अभी मैं आपको 5 पैटर्न में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिखा है कि इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैव या हैज़ प्लस ऑब्जेक्ट। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला मेरे पास किताब है ना, बोलते हैं ना कभी कभी कि मेरे पास बुक है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास घर है, व्हाटएवर। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखा। अभी इसको अभी हम इसके और भी पैटर्न बनाएंगे, लेकिन है ना एग्जांपल के लिए मैंने लिखा कि हमारे पास पैसा है, ऐसे लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल, हमारे पास पैसा है। तो हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। सोचो, मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट कि कौन सी हेल्प कौन सा सब्जेक्ट लगता है ना। तो जैसे मैंने लिखा हमारे पास पैसा है, तो कैसे बनाएंगे इसको। तो मैं आपको इसको अब भी ट्राई करो, और मैं भी आप देख सकते हैं बोर्ड पे, मैं इसका सही उत्तर लिखूँगा, है ना। जैसे हमारे को बोलेंगे हम वी, है ना। यहाँ पे एक बार और आपको लिख देता हूँ ताकि ना क्या कुछ भी आई भी यू दे ही शी इट और नेम। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा वी है ना। तो लिखेंगे वी, और हमारे पास है, तो जब भी हमारे पास प्रेजेंट में कोई वस्तु है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमें पता है कि हम हैज़ या हैव या हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, तो वो वी के साथ है ना। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, तो इस टाइप से वी हैव है ना। तो हमारी जो हेल्पिंग वी हैव, और क्या है हमारे पास पैसे को क्या बोलते हैं, वेरी सिंपल, वी हैव, इसको बोलेंगे मनी है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मैं इसको ब्लू से लिखता हूँ तो आपको और अच्छे से होगा इसके लिए, है ना। जैसे मैंने हमारे पास पैसा था, हम इसकी इंग्लिश होगी वी हैव मनी। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको इसके 5 पैटर्न होते हैं स्ट्रक्चर के, तो वे मैं आपको लिखवाता हूँ, है ना। फिर उसके बाद बहुत सारे, कम से कम मेरे पास 10 से 20 एग्जाम्पल है, उसके थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, है ना, जिससे आपकी कंसेप्ट बहुत क्लियर और अच्छी हो जाए, है ना। इस टॉपिक पे आपकी पकड़ अच्छी हो जाए। बस आपको ही प्रैक्टिस करना है दोस्तों। मैं यहाँ पे कितने एग्जाम्पल ले लूँ या कितने कुछ कर लूँ, उससे कुछ इम्प्रूवमेंट आपका ज़्यादा नहीं होगा। जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा, है ना। तो आप चलिए, हम इसका हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक हो, है ना। इसका स्ट्रक्चर होता है, सॉरी इसके लिए लेता हूँ ब्लू मार्कर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इसके लिए होता है हमारा सब्जेक्ट, फिर इसमें हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे आएगी हमारी डू, डज, फिर इसके बाद होगा हमारा हैव, देन ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे डू डज की एंट्री हो चुकी है। जब भी हमें नकारात्मक वाक्य बोलना हो, जैसे मैंने बोलना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा इंग्लिश में, आई डोंट हैव मनी। मैंने यहाँ पे डू, सॉरी नकारात्मक है ना, तो यहाँ पे नोट भी तो लगेगा। हाँ, तो सब्जेक्ट डू नॉट, डू नॉट या डज नॉट यहाँ पे लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगी हमारी, है ना। तो अब हमारे एग्जांपल, जैसे मैंने बोला मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो मैं बोलूँगा आई डू नॉट हैव मोबाइल या फ़ोन,
है ना। यहाँ से मैंने आई लिया, यहाँ से मैंने डू लिया, नोट लिया, और ऑब्जेक्ट क्या है मेरा मोबाइल, तो मैंने लिखा आई डू नॉट हैव मोबाइल, और इसको शॉर्ट में हम डू नॉट को बोलते हैं डोंट, आई डोंट हैव मोबाइल, है ना। तो चलिए हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव, इंटेरो इंटरोगेटिव। इसमें सब हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, अभी हम प्रेजेंट पढ़ रहे तो हमारी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, तो हम इनको आगे ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे डू या डज, सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब आगे करते हैं ना, और कुछ नहीं कर देंगे, डू डज, फिर हमारा यहाँ पे जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होता है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव। आई से इंट्रोगेटिव, एन से निगेटिव। इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज, सब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे करनी है, डू डज, देन होता है सब्जेक्ट, फिर ये निगेटिव भी है तो इसका होगा, इसमें होगा नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट होता है WH, क्वेश्चन, मतलब WH में क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन बोलते हैं उसको। तो कोई सा भी यहाँ पे WH हम रख लेंगे, जो भी हमारे सेंटेंस में होगा उसको आगे रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डू या डज, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैंने सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव प्लस WH मीन्स क्वेश्चन, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ, इसका मतलब क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड हो, है ना, जो भी दिया हो हमें सेंटेंस में। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू, अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको इन पांचों में कन्वर्ट करके बताऊँगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल में लिया, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो मैंने लिखा कि उसके पास कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, तो इफ़ यू लुक एट द बोर्ड आई हैव रिटन अ एग्जाम्पल। अब मैं ये एग्जाम्पल को इन पांचों स्ट्रक्चर में आपको बना के बताऊंगा। सबसे पहले चलो मैं इस पे फिर आपको, है ना, ओरली बताऊंगा। जैसे मैंने लिखा उसके पास कंप्यूटर है, तो हम बोलेंगे ही हैज़ अ कंप्यूटर, उसके पास कंप्यूटर नहीं है, तो ही यहाँ पे लगाएंगे डज, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम इसके लिए डज का प्रयोग करते हो, ही डज नॉट हैव अ कंप्यूटर, क्या उसके पास कंप्यूटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे डज ही हैव अ कंप्यूटर, क्या उसके पास कंप्यूटर नहीं है, तो डज ही नॉट हैव अ कंप्यूटर, उसके पास कंप्यूटर क्यों है, तो लिखेंगे वाई डज ही हैव अ कंप्यूटर, है ना। तो जब डज आता है तो फिर हम वहाँ पे हैव का प्रयोग करते हैं ना दोस्तों। तो अब मैं चलो इसको रिटर्न में आपको लिख के बताता हूँ। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे सिंपल, एस में सिंपल, तो हमारा देखिए यहाँ से सब्जेक्ट हमारा है, उसके को बोलेंगे हम ही, हमने यहाँ से ले सब्जेक्ट लगाया ही। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैव या हैज़, तो हमारा सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तो हम यहाँ पे हैज़ का प्रयोग करेंगे, तो ही के साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ही हैज़। अब उसके पास क्या है, कंप्यूटर, तो जब भी बोलते हैं हमारे पास पेरेंट में कुछ होती है तो वहाँ पे हम हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हमने हैज़ लगा लिया। अब और क्या ऑब्जेक्ट है उसके पास, तो कंप्यूटर, तो यहाँ पे ही हैज़ अ कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसका निगेटिव बनाना हो कि उसके पास कंप्यूटर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एन मीन्स निगेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा ही है। और अब अभी मैंने बताया था कि अब यहाँ से हम सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, अब यहाँ से डू लेंगे या डज लेंगे, है ना,
तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वहाँ पे डज का प्रयोग करें, ये हेल्प है ना। तो यहाँ पे भी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे आप यहाँ पे डज लिख सकते हैं और यहाँ पे डू लिख सकते हैं जब हम इसका निगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे डू नोट, यहाँ पे डज नोट, ठीक है। तो हम इसके साथ क्या किसका प्रयोग करेंगे, डज का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही, यहाँ पे आएगा डज, ही डज नोट आया तो उसके बाद हमें इसको करना है हैव, तो ये हैव हो जाएगा, ही डज नोट हैव अ कंप्यूटर। फिर अब हम बोलें क्या उसके पास कंप्यूटर है, इंट्रोगेटिव। तो जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब है, डज को आगे लेके जाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। डज ही हैव अ कंप्यूटर। कहना इतना चाहता हूँ कि दोस्तों जब हम निगेटिव बनाएंगे तो डज नोट के साथ हमें हैव का प्रयोग करना है, ठीक है दोस्तों। और डू के साथ भी हैव का प्रयोग कर रहा है, डू नोट के साथ। नेक्स्ट होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसमें से हम आगे लेंगे डज, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है ही, और ये निगेटिव भी है मतलब नकारात्मक भी है, तो यहाँ पे हमारा लगाएगा डज ही नॉट, यहाँ पे आ जाएगा हैव अ कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्वेश्चन, यहाँ भी क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है हमारा WH, जिसे हम बोलते हैं ना उसके पास पैसा, मतलब उसके पास कंप्यूटर, यहाँ पे लिखेंगे उसके पास कंप्यूटर क्यों है या कब है, इस प्रकार के WH में मतलब क्वेश्चन। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला कि उसके पास कंप्यूटर क्यों है, तो यहाँ पे आ जाएगा जो भी हमारे यहाँ क्यों की होती है, वाई मीन्स वॉट यानी क्या, हाउ यानी कैसे, व्हेन यानी कब, वाई यानी क्यों, है ना। इस टाइप से जो रहती है हमारे, इनको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, वाई। फिर यहाँ पे आएगा डज, जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसको आगे रखते हैं, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव पूरा बना देते हैं ना। वाई डज ही हैव अ कंप्यूटर। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको एकदम बेसिक से समझा। मैंने एक एग्जांपल लिया है, उसके पास कंप्यूटर है तो उसके की इंग्लिश होगी ही, और जब हमारे पास प्रेजेंट में कोई वस्तु होती है तो हम वहाँ पे हैव या हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हैव का प्रयोग हम किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैज़ का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो आपको इतना तो पता ही होगा, है ना। तो ही यहाँ से मैंने लिखा हैज़, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, ही हैज़ अ कंप्यूटर। फिर निगेटिव में नकारात्मक हो जब ही डज नॉट हैव अ कंप्यूटर। फिर इंट्रोगेटिव में मतलब क्या उसके डज ही हैव अ कंप्यूटर, क्या उसके पास कंप्यूटर है। डज ही नॉट हैव अ कंप्यूटर, क्या उसके पास कंप्यूटर नहीं है। वाई डज ही हैव अ कंप्यूटर, उसके पास कंप्यूटर क्यों है। तो आप देख सकते हैं, है ना, मैंने एक सेंटेंस को आपको इन 5 पैटर्न्स में बना के बताया है ना दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, थोड़ा पानी पी लूँ, बोलते हो गला दर्द होने लग जाता है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आपको लगातार मेरे लेक्चर ऐसे ही मिलते रहे। दोस्तों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहो तो विज़िट करके डे बाय डे देख सकते हैं सारे वीडियो को। चलिए अब मैं आपको इसके और एग्जांपल देता हूँ। जैसे पहले मैं एक बार कैमरा चेक कर लूँ दोस्तों, पता नहीं क्या हो रहा, आजकल कैमरा बंद हो जाता है, कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। मज़ा आ रहा है? अभी उतना मज़ा नहीं आ रहा होगा दोस्तों, जब लाइव आएंगे तो फिर आपको और भी ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी मैं आपको अब आपने, उम्मीद है आपने इन सभी को नोट किया होगा।
मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप मेरे वीडियो, मेरे लेक्चर या मेरे सेशन को देखें, अपने पास में एक ज़्यादा महंगी नहीं, कम से कम 20 रुपये वाली कॉपी को लेकर और 2 पेन, एक ब्लू ब्लैक या ब्लू रेड, जो भी आपको अच्छा लगे आपके हिसाब से, चॉइस इज़ योर्स, तो रख लेके बैठे, ताकि जिससे ना आप जो भी मैं बोर्ड पे नोट करवाता हूँ उसको आप लिख सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप कोई पढ़ाई से संबंधित वीडियो देखें तो आपको एक पेन कॉपी लेके बैठना चाहिए, जिससे आपको जो लगे कि नहीं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमने कुछ नया सीखा, तो हम उसको नोट डाउन कर सकें और बाद में रिवीजन करके हमारा कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूवमेंट कर सके, है ना। तो अब मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ, कम से कम थोड़े एग्जांपल के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी और हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए एग्जांपल की ओर चलते हैं, है ना। अभी मैं यहाँ से लिखता हूँ, पहले मैं हिंदी में लिख देता हूँ जितने भी एग्जांपल है मैक्सिमम, फिर आप मैं आपको 5 मिनट दूंगा, फिर उसके बाद में आपकी वन बाय वन इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके बताऊंगा, है ना। दोस्तों बने रहिएगा, बीच में भाग जाओगे तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे। हम इसलिए भी इंग्लिश नहीं सीख पाते, एक वीडियो ये देखा, एक वीडियो वो देखा, एक वीडियो वो देखा, सिस्टमेटिक हम नहीं, इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करते, इसलिए, है ना। दोस्तों प्रैक्टिस भी करना है, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो चलिए अब एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। उसके पास अनुभव है, अनुभव है। चलिए दोस्तों आप ट्राई कीजिए, फिर मैं अभी आपको बताऊंगा। जब तक अभी मैं हिंदी के जितने भी मेरे पास एग्जांपल है मैं लिख लेता हूँ, है ना। नेक्स्ट है हमारा, मेरे पास 2 जोड़ी, छोड़ो मेरे पास सिंपल लेते हैं अभी, है ना। मेरे पास घर है। नेक्स्ट है हमारा, राम के 2 भाई है। नंबर 3, राम के 2 भाई हैं। नेक्स्ट है हमारा, आप ट्राई कीजिए जब तक, राहुल के पास आईफोन है। राहुल के पास आईफोन, ऐसे लिख देते हैं ना, आईफोन है। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारे पास पैसा है। बोलते हैं ना हम कभी कभी, क्या तुम्हारे पास पैसा है। नेक्स्ट है, मेरे पास मोबाइल है, या उसके पास सिंपल, उसके पास किताब है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, उसके पास किताब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे पापा के पास ईमानदारी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 8 नंबर का, क्या आपके पास मेरा नंबर है। बोलते हैं ना हम कभी कभी, क्या आपके पास मेरा नंबर है। नेक्स्ट है, उनके पास इंग्लिश का नॉलेज है। उनके
उनके पास अंग्रेजी क्या ज्ञान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मोहन के पास मोहन के पास बैग है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मैंने हिंदी में अभी 10 एग्जाम्पल आपको बोर्ड पे लिखे हैं। अभी मैं इसके 1 बाय 1 इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। दोस्तों पानी पी लेता हूँ, आज पता नहीं कि बहुत प्यास लग रही है। जब तक आप इनको बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और दोस्तों इसके आपको सही उत्तर कमेंट में ड्रॉप करना है जब भी आप मेरी वीडियो को देखें। आई वेलकम बैक। तो उम्मीद है आपने शायद ट्राई किया होगा, करना चाहिए ट्राई। यदि कोई हमें कंसेप्ट बताता है और यदि हमें कुछ करने की बोलता है कि प्रैक्टिस कीजिए, ये कीजिए, तो हमें करना चाहिए। दोस्तों इससे क्या होता है ना, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उससे हमारी सेंटेंस मेकिंग इम्प्रूवमेंट होती है कि हमें पता चल जाता है कि हमारी टंग को हमें कि जो भी सब्जेक्ट होता है हैज़ यूज़ करना है कि हैव यूज़ करना है ना। तो जैसे मैं बोल के बताता हूँ आपको कि मैंने जैसे बोला कि आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ फ़ोन, आई हैव अ शर्ट, आई हैव अ क्लोथ्स, इस प्रकार के है ना। जैसे उसके पास ही हैज़, ही देखो जो भी सिंपल एकदम, जैसे मेरे पास है ना तो हमें आई हैव, जो भी आपके पास हो, आई हैव वाटर बॉटल, आई हैव मार्कर, आई हैव पेन, आई हैव वॉच, आई हैव क्लोथ्स, आई हैव हाउस, आई हैव गुड फैमिली, जो भी आपके पास हो वो आई हैव के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है ना। जैसे उसके पास है तो हम फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना, मेरे दोस्त के पास साइकिल है, माई फ्रेंड हैज़ साइकिल, बाइसिकल है ना, माई फ्रेंड हैज़ कंप्यूटर, माई फ्रेंड हैज़ मोबाइल, माई फ्रेंड हैज़ लैपटॉप, इस प्रकार के सेंटेंस है ना। फिर बोलते हैं उनके पास घर है, दे हैव हाउस, दे हैव, जो भी उनके पास हो है ना, तो वहाँ पे हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए मैं अब आपको जो भी मैंने बोर्ड पे सेंटेंस लिखे हैं उनकी इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताता है ना। जैसे फॉर लिखा है उसके पास अनुभव है, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है उसके लिए होगी हमारी ही, है ना। पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और जो भी हमारी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब डू का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं, डस का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं इनको 1 बाय 1 इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताता हूँ, है ना दोस्तों। उसके पास अनुभव है, तो यहाँ पे सिंपल है, उसके के लिए हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ही। आप जब भी हमारे पास प्रेजेंट में कोई वस्तु होती है तो उसके लिए हम हैव और हैज़ का प्रयोग करते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। अब यहाँ से हम ही है तो यहाँ हैज़ लेंगे, है ना। ही के साथ हैज़ का प्रयोग करता है, ही हैज़ एक्सपीरियंस, है ना। अनुभव को बोलते हैं एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, है ना। फिर मेरे पास घर है, सब कुछ होगा, मेरे पास घर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेरे पास ना, तो आई हैव अ हाउस भी बोल सकते हैं या होम भी बोल सकते हैं ना दोस्तों, दोनों बोल सकते हैं। नेक्स्ट है राम के 2 भाई है, तो अब हम इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे, सोचो। राम हमारा सिंगुलर है, तो जब भी बोला सिंगुलर है तो हम उसके साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये इसको थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ तो आपको क्लियर हो। राम हैज़ टू, सॉरी भाई है ना, राम हैज़ 2 ब्रदर्स, भाई की होती है ब्रदर्स,
राम हैज़ 2 ब्रदर्स, राम के 2 भाई हैं। राहुल के पास आईफोन है। बताओ, राहुल के पास आईफोन है तो इसकी इंग्लिश कैसी होगी? तो हम सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा राहुल। अब राहुल हमारा सिंगुलर है, तो जब पास है तो राहुल के साथ हम लगाएंगे, राहुल एक नेम है तो नेम के साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। राहुल हैज़ आईफोन भी लिख सकते हो, आईफोन भी लिख सकते हो, आई फोन, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे पास पैसा है? बोलते हैं ना तुम्हारे दोस्त लोग कि भैया तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तो क्या तुम्हारे पास पैसा है? तो इसकी इंग्लिश कैसी होगी? तो सब्जेक्ट हमारा यू, तो यू के हिसाब से हम, यू का है हमारा ये प्लूरल सब्जेक्ट में, तो यू के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी डू, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो इसके हिसाब सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी हेल्पिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारी जगह डू आगे जाएगा, उसके बाद आएगा डू यू हैव, और पैसे की इंग्लिश होती है मनी। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, डू यू हैव मनी, उसके पास किताब है, तो इसकी इंग्लिश कैसी होगी? चलिए बनाइए। चलिए दोस्तों बनाइए, आप भी ट्राई करो, सब मैं ही बना दूंगा तो आपका क्या सुधार होगा, है पका पकाया चाहिए, थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए दोस्तों। यदि अभी हमने कंसेप्ट को सीखा है तो भले ही हमें वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिले, लेकिन कोशिश तो हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है दोस्तों। यदि हम कोशिश ही ना करें और सोचें कि सब कुछ हमें मिल जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल दोस्तों। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है दोस्तों, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, उसके बाद सफलता मिलती है। यदि इतना आसान होता तो आज हर कोई व्यक्ति सफल होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उसके पास किताब है, तो उसके की इंग्लिश क्या होगी? यहाँ पे लिखेंगे, इधर से लिखना ही, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही के साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, ही हैज़ बुक, या बुक भी लिख सकते हैं, सिंपल है ना। ही हैज़ बुक। तो आप देख सकते हैं मैंने 10 एग्जाम्पल लिए हैं और 1 बाय 1 उनको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, है ना दोस्तों। ऐसा नहीं कि आया और हर कुछ पढ़ा के चला गया, नहीं, मैंने पहले आपको कंसेप्ट समझाई, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर बताया, स्ट्रक्चर के माध्यम एक सेंटेंस एग्जांपल लेके आपको उसके 5 पैटर्न में बनाकर बताया। उसके बाद मैंने अभी 10 एग्जांपल लिए हैं, ताकि आपको 1 बाय 1 इनको इंग्लिश कन्वर्ट करके इंग्लिश में आपको 1 बाय 1 आपको कंसेप्ट क्लियर करूँ, है ना, कि कैसे कैसे हम सेंटेंस का निर्माण करते। जैसे मैंने तुम्हें बताया है कि यहाँ से ही हमारा सब्जेक्ट है ना, तो उसके साथ सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे, है ना। जब कोई प्रेजेंट वस्तु हमारे पास होती है तो उसके लिए हम हैव और हैज़ का प्रयोग करते हैं ना। तो अभी ये हमारा एग्जांपल था, उसके पास किताब है तो ही हैज़ अ बुक। मेरे पापा के पास ईमानदारी है ना। तो मेरे पापा मतलब इसकी इंग्लिश होगी माय फादर। दोस्तों माय राइटिंग इज़ नॉट वेल, बट माय फादर हैज़, ईमानदारी को क्या बोलते हैं दोस्तों, बताओ कमेंट में। ईमानदारी होती ऑनेस्टी, माय फादर इज ऑनेस्टी, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्या आपके पास मेरा नंबर है? तो इसकी हमारी सब्जेक्ट क्या है? यू, ये रहा हमारा यू सब्जेक्ट। तो इसके हिसाब से हम हेल्पिंग हमारी डू है, तो डू को हम आगे ले आएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे डू, और
उसके बाद सब्जेक्ट डू यू हैव माय नंबर। हाँ दोस्तों, यू कैन सी। नेक्स्ट है उनके पास अंग्रेजी का ज्ञान है। उनके उनके बोले तो एक से ज़्यादा लोग हैं ना, तो मान लो उनके, ये उनके के लिए होता है सब्जेक्ट दे के हिसाब से क्या हेल्पिंग दे के साथ हैव। यहाँ पे लिखेंगे सिंपल दे हैव। उनके पास अंग्रेजी का ज्ञान है, दे हैव। यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लिश और ज्ञान नॉलेज। दे हैव इंग्लिश नॉलेज। दे हैव। मोहन के पास बैग है, तो मोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मोहन, और मोहन सिंगुलर है, इसके साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। मोहन हैज़ अ बैग। देखिए दोस्तों, बैग BAG होगा बैग, अगर BG होता है तो बैग यानी भिखारी अलग होता है उसका, है ना। हमें इसका भी ध्यान रखना है। मोहन के पास बैग है, मोहन हैज़ अ बैग। तो मैं आपको एक बार इनको थोड़ा सा बोल के बता देता हूँ, है ना, कि उसके पास अनुभव है तो ही हैज़ एक्सपीरियंस। मेरे पास घर है, आई हैव अ हाउस या होम। राम के 2 भाई, राम हैज़ 2 ब्रदर्स। राहुल के पास आईफोन है, राहुल हैज़ आईफोन। क्या तुम्हारे पास पैसा है, डू यू हैव मनी। उसके पास किताब है, ही हैज़ अ बुक। देन है मेरे पापा के पास ईमानदारी, माई फादर हैज़ ऑनेस्टी। क्या आपके पास मेरा नंबर है, डू यू हैव माई नंबर। नेक्स्ट है उनके पास अंग्रेजी का ज्ञान है, दे हैव इंग्लिश नॉलेज। नेक्स्ट है मोहन के पास बैग है, मोहन हैज़ बैग। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, है ना, और मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, है ना दोस्तों। चलिए हम एक दो से हमें हो गया, नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं एक दो। उसके पास कार है, ऐसे इंग्लिश कैसे होगी। उसके पास ही, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ही के साथ है इसका प्रयोग, ही हैज़ अ कार, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल है कार, ही हैज़ अ कार, है ना। तो अभी मैं आपको एक सेंटेंस लेता हूँ, फिर उसको 5 पैटर्न में बना के बताता हूँ, है ना दोस्तों। जो अभी हमने 5 पैटर्न सीखे हैं, मैंने स्ट्रक्चर लिखवाए हैं, उस बेस पे एक एग्जांपल लेंगे सिंपल सा, फिर आपको उन 5 वे में कन्वर्ट करके बताऊँगा। राहुल के पास पुराने गानों का कलेक्शन है।
ठीक है दोस्तों, अब हम इसको 5 पैटर्न बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। राहुल के पास पुराने गानों का कलेक्शन है। तो सबसे पहले सिंपल, राहुल हैज़ कलेक्शन ऑफ, पुराने की इंग्लिश होती है ओल्ड और गानों की सॉन्ग्स। नेक्स्ट है सिंपल के बाद इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो राहुल, अब राहुल हमारा सिंगुलर है तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो इसके राहुल के हिसाब से हम, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके हिसाब से हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, है ना। तो राहुल डज नॉट हैव कलेक्शन ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स। क्या राहुल के पास पुराने गाने कलेक्शन है? इसकी इंग्लिश है दोस्तों, राहुल के पास पुराने गानों का कलेक्शन नहीं है। अब हमें नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव, है ना। क्या राहुल के पास पुराने गानों का कलेक्शन है? तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग आगे आ जाएगी। तो सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे डज, सब्जेक्ट है हमारा राहुल, डज राहुल हैव कलेक्शन ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स। या हम इसको ऐसे ही बता देते हैं कि राहुल हैव, डज राहुल हैव कलेक्शन ऑफ ओल्ड सॉन्ग। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो डज राहुल हैव नॉट कलेक्शन ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स। नेक्स्ट है हमारा, हम WH बनाएंगे इसका। राहुल के पास पुराने गानों का कलेक्शन क्यों है ना। तो इसको हम इसके WH, कोई सा भी WH है तो हमने यहाँ पे या बोल दिया राहुल के पास पुराने गानों का कलेक्शन क्यों है। तो ये सब WH क्यों की होती है वाई, फिर वाई डज राहुल हैव कलेक्शन ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स। तो दोस्तों गाइस देख सकते हैं मैंने एक सेंटेंस लिया, आपको 5 पैटर्न में बना के बताया है, जिसके माध्यम से या थ्रू आपकी कंसेप्ट और भी क्लियर और शार्प हो गई होगी। उम्मीद है आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और कुछ न कुछ सीखा होगा नया। हो सकता है मेरे दोस्तों या मेरे स्टूडेंट, मेरे डियर लर्नर्स या मेरी माताएं बहनें जो भी मुझसे जुड़ी हुई हैं, उम्मीद है कि उन्हें मेरे पढ़ाने का, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा और उन्होंने अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रयास किया होगा। मैंने जो भी इस लेक्चर में आपको बताया है, समझाया है, कंसेप्ट प्रोवाइड की है, नॉलेज प्रोवाइड किया है, आपको पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। यदि आप और मुझे सपोर्ट करके मोटिवेट भी कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़े और मोटिवेट होके अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, है ना। और एकदम बेसिक से आपको हर कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करूँगा, है ना। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं रिमूव कर दूँ दोस्तों इसको। और यदि आपको मेरा पढ़ाने की तरह अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को सजेस्ट भी कर सकते हैं, उनको इस वीडियो की लिंक भी शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया
सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, है ना। तो उम्मीद है आज आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। कल एक और नए इसी के आगे जब हमें बताना था कि मेरे पास पैसा था, घर था, जो भी था, तो हम इसको कंटिन्यू कल के सेशन में करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं अपने सेशन को समाप्त करता हूँ। हैव अ गुड डे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते रहिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।